चुके हैं, आइए आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से नेता जुड़ रहे हैं, अनिरुद्ध सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रफत फातिमा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि बीजेपी और कांग्रेस में तकरार यहां पर भी नजर आए, सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार जो है। आरबी उपाध्याय जी, आज पीएम मोदी ने संबोधित किया, उससे लग रहा है कि वो भी भाग चुके हैं कि पूरे सदन में बात की जाए 1 महीने तक, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है और हंगामे के, संग्राम के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और विपक्ष का काम भी है सरकार को घेरना जी, मुद्दे उठाना, जनता से जुड़ी समस्याएं उनको सरकार के सामने रखना, चाहे वो किसानों का आंदोलन है, चाहे वो एमएसपी है, चाहे कृषि कानून के बिल हैं, चाहे वो महंगाई है, पेट्रोल डीजल के रेट हैं, बेरोजगारी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों के इलेक्शन है रजनी जी। 5 राज्यों के इलेक्शन है तो विपक्ष ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, हम महंगाई के खिलाफ हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर रजनी कहीं न कहीं जनता के बीच में विपक्ष जाएगा जी। अब देखिए सरकार है, सरकार का अपना दायित्व है संसद को चलाना और संसद की कार्रवाई निर्बाध रूप से चले, विपक्षी दलों के साथ सामंजस्य स्थापित हो। फ्लोर मैनेजमेंट जो सत्ताधारी दल है उसका कर्तव्य होता है। ये बात अलग है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो संसद की गरिमा, संसदीय इतिहास और संसद चलाने के लिए नसीहत देते हैं, लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं सब भूल जाते। तो बीजेपी का मुझे ध्यान है कि भी कई बार संसद को न चलने देना भी देश हित में होता है। ये संसद में कहा गया। और देखिए विपक्ष एकजुट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार के ऊपर दबाव है, जो सरकार के सहयोगी दल है वो भी किसान के मुद्दे पर, एमएसपी के मुद्दे पर कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। हर दल, हर राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़ा नजर आना चाहता है। बिल्कुल, हर दल दिखा रहा है कि हम आपके हितैषी हैं। देखिए, हमने कहा, उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस ले आऊंगी मैं सर आपके पास। रफत फातिमा जी, आप क्या कहेंगी? देखिए पूरी तरीके से जो है, जिस तरीके से अभी मोदी जी बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है मन की बात से ज्यादा जनता की बात सुनना चाहिए। आज जिस तरीके से जो है देश में किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जो इनके राज मंत्री हैं, टेनी को बर्खास्त कब करा जाएगा, इसके लिए जो है विपक्ष जरूर सवाल करेगा। और एक लोकतंत्र में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जनता की आवाज बनता है। साथ ही हम बात करेंगे एमएसपी कानून बनाया जाए। 700 हमारे किसान शहीद हुए, उनको मुआवजा दिया जाए और उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसको सरकार को उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सब शांति से होगा। ये किसान, देखिए देश जो है किसानों से बनता है, ना कि तानाशाही से। लगातार जिस तरीके से तानाशाही हो रही है सरकार में, उससे लग रहा है कि कौन जो है शांति से काम कर रहा है, कौन दबंगाई से। तो दबंगाई ना दिखाकर किसानों से माफी मांगकर उनका मुआवजा दिया जाए। कोरोना काल में जो लोग मरे हैं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाए। ये सब जाहिर है विपक्ष में हम हैं, हम जनता की आवाज उठाएंगे, तो शांति से ही उठाई जा रही है। लेकिन दबंगाई कौन दिखा रहा है, कौन जो है सड़कों पे जो है युवाओं को लाठी मार रहा है, कौन जो है आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, ये सारा देश जान रहा है। तो आज जरूरत यह है कि हम जनता की बात सुने। जैसे हमें प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे मिलजुल के बात करें, तो जाहिर है मिलजुल के बैठ के बात करें। इसमें भी तानाशाही नहीं होनी चाहिए, सबसे आपस में मिलजुल के एमएसपी कानून बनाया जाए। ठीक है, आऊंगी मैम आपके पास। अनिरुद्ध सिंह जी, आप बोलिए। देखिए, विपक्ष से प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि डिबेट और डिस्कोर्स से ही किसी चीज का हल निकलता है। पार्लियामेंट जो है लोकतंत्र का एक मंदिर है। हम लोग जितने भी वहाँ जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये चाहिए विपक्ष को एक कोई ऐसा मुद्दा ना पकड़ के, कि जिद पकड़ के, एक मुद्दा पकड़ के पूरा समय वो बर्बाद कर दे।
उनको एक कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहिए और एक अच्छा सोल्यूशन वहां से निकलता है। लेकिन विपक्ष को आप पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि विपक्ष ना कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहता है, ना कोई कंस्ट्रक्टिव मुद्दा उठाना चाहता है जो रियल में जनता के हित का कोई मुद्दा है। वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पकड़ लेते हैं और उस पर खींचते रहते हैं कि ताकि कहीं ना कहीं संसद ना चले। ठीक है, ये संसद चले या ना चले, ये केवल ये ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष किसी चीज को बस खींचता रहे कि नहीं बस संसद नहीं चलेगा और हमने जंग जीत ली, बाद में कहेंगे कि नहीं जीत ईवीएम हैक हो गया, ये चीजें हैक हो गई, चुनाव आएंगे उसके बाद आप बाहर हो जाएंगे। विपक्ष को चाहिए कंस्ट्रक्टिव, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है और कंस्ट्रक्टिव मुद्दों को खूब जबरदस्त उठाती थी, अच्छे तरीके से उठाती थी, तर्कों के साथ उठाती थी, वो पन्ने नहीं फाड़ती थी, मिर्ची नहीं झोंकती थी। लेकिन समस्या क्या है कि कांग्रेस और उनके लोग जो हैं, खासकर कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, विपक्ष की भूमिका रही नहीं कभी, ना उनके सांसद कभी तैयारी करके, उनका डिबेट सुनिए आप, उनके सांसदों का डिबेट सुनिए, कभी भी वो तैयारी करके नहीं आते हैं। वो इधर की बात उधर मार देते हैं या कहीं की बात कहीं और कर देते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है, जब देखिए क्या होता है आने वाले समय में, अब देख लीजिए क्या होता है, कैसा डिस्कशन चलता है, वो तो आज पता ही चल जाए कितनी तैयारी के साथ क्या करना चाहते हैं। ये तो जब शुरुआत ही हमारी नियत में है कि हमें घेरना है, हमें सरकार को घेरना, सरकार से पूछना नहीं है, सरकार से हल नहीं निकालना, हमें घेरना है। इनकी नियत तो साफ है ना कि घेरने के मकसद से यहाँ पे आए हैं। और मेरा यही इनसे रहेगा, अनुरोध रहेगा कि अगर यही स्थिति रही तो 2024 में आप 5-5 0 हो जाएंगे। ठीक है, जवाब रफत जी। सत्ता में आप बैठे कंस्ट्रक्टिव डिसीजन की बात कर रहे हैं, डिसीजन किसको लेना है? सत्ता में बैठे लोगों को। जब सत्ता में कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा, तभी जैसा विपक्ष हंगामा करता है। अगर ये हंगामे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे, आपने कोई अभी तक फाइनली कोई डिसीजन नहीं लिया है किसानों के लिए, आपने अपने मंत्री को बर्खास्त नहीं करा है, लेकिन आप बात करें विपक्ष हंगामा करता है। अगर आप सत्ता में बैठे तो आप क्यों नहीं डिसीजन ले रहे हैं? अभी तक बर्खास्तगी क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए ना कि आखिर राज मंत्री जी के क्यों शेल्टर दिया गया? ठीक है, रफत जी जवाब मिलेंगे जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी। हम वरिष्ठ पत्रकार से बात कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपसे दो सवाल। पहला सवाल तो ये, जो मुद्दा बनाया जा रहा है यूपी चुनाव में, बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, आप समझ गए होंगे, लखीमपुर की बात कर रहे हैं और मंत्री को हटाने की बात। और दूसरा सवाल ये, व्हिप जारी किया है कांग्रेस बीजेपी ने कृषि कानून को लेकर, कहा जा रहा है लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। क्या कुछ वो कार्रवाई है, जरा समझाइए क्या संभव होगा और जरा बताइए ये मुद्दा कितना बड़ा है यूपी के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भी किसी मंत्री को बर्खास्त कर देना, एक्शन ले लेना। देखिए, ये देश है, संविधान से चलता है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर मान लीजिए मंत्री ने गलत किया है, मंत्री दोषी है, कोर्ट उसे सजा देगा, न्यायालय है इस देश में। हमारे कहने से ही किसी को हम सजा दे दें बिना किसी इंक्वायरी के या बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, तो वो भी ठीक नहीं है। विपक्ष अपनी मांग कर रहा है, वो बात एक अलग है। लेकिन जब विपक्ष सत्ता में होता है तब क्या वो, उसका आचरण क्या होता है? वो भी तो यही कहता है कि भी न्यायिक जांच चल रही है और उसमें अगर मान लीजिए इस समय कोई स्टेप उठाया जाता है तो मैं यही समझता हूं कि वो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा। और दूसरा, देखिए, आप कहते हैं कि भी जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, एमएसपी की बात है रजनी, तो एमएसपी पर कानून भी कांग्रेस भी सत्ता में रही है, क्यों नहीं बनाया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? ये इस देश में विडंबना है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपको किसान 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 याद आता है और जैसे ही सत्ता मिल जाती है यही किसान आपको दुश्मन नजर आने लगता है। और आजादी के इतने सालों बाद भी रजनी, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्जदार है। तो मैं तो ये मानता हूं कि किसान यूनियन भी जिम्मेदार हैं कि वो सही तरीके से जो मांग आज उठा रही हैं, आज आंदोलन कर रही हैं, आजादी के इतने सालों से उन्होंने एमएसपी के लिए या दूसरे किसानों के हितों के लिए क्यों नहीं आंदोलन किया? चलिए, आप सर किसानों का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस के लीडर यानी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, थोड़ा सा सुनते हैं, पढ़ती हूं मैं, आप सुनिएगा। संसद से शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है। आज संसद में अन्नदाता के नाम का सूरज उगाना है।
वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर देखिए, जिस बात को हम कह रहे थे कि एक ही मुद्दा है, चुनावी मुद्दा कह लीजिए या फिर अपने आप को उनका हितैषी कह लीजिए, राहुल की ये छोटी सी लाइन बहुत कुछ बता रही है कि आज क्या होने वाला है। देखिए, किसान भी भली भांति जानता है रजनी कौन कितना हितैषी है। अगर राजनीतिक लोग इतने हितैषी होते या राजनीतिक पार्टियां किसान की इतनी हितैषी होती तो किसान न आत्महत्या कर रहा होता न कर्ज में डूब रहा होता। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सबको लेने की जरूरत। बिल्कुल, सबको जिम्मेदारी। सर अब थोड़ा सा मैं अनिरुद्ध जी से, अनिरुद्ध जी, किसानों को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया, अब क्या किसानों को लेकर मोदी सरकार मानेगी जो बातें की जा रही है एमएसपी से लेकर तमाम? बताइए, टाइम बहुत कम है, जल्दी से। देखिए, है क्या कि मोदी जी ने जब ये कहा, तीनों बिल रिपील किया, तो उन्होंने यही कहा था कि हमने किसान के हित के लिए बिल बनाया था और देश के हित के लिए बिल वापस लिया जा रहा, बाद में इसकी चर्चा की जाएगी। और उपाध्याय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसान के हितैषी कौन है किसान खुद जानते हैं और समझते भी हैं। जिन्होंने 70 साल में किसान की दुर्गति कर दी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, आप कुछ भी उसका एक अंश भी लागू कर देते, आप एमएसपी को कानून बनाना अपने राज्यों में बना देते। राहुल गांधी जी जिस कानून के लिए विरोध करते हैं, वायनाड में वही कानून लागू है, वहां मंडियां नहीं है। पंजाब में किसानों को अगर नहीं होता है तो जेल जाना पड़ता है। ये किसकी सरकार थी? इन्हीं की सरकार थी, आज भी इन्हीं की सरकार है। लेकिन समस्या क्या है कि ये लोग डबल स्टैंडर्ड बात हमेशा करने वाले। चलिए ठीक है, छोटा सा आंसर, डबल स्टैंडर्ड। रफत जी, राहुल के लेकर तमाम जगह ऐसे ही लग रहा है। हाँ, नहीं, जो कुछ नहीं करता है वो दूसरों पर हमेशा इल्जाम लगाता है। इनकी कथनी करनी में इतना अंतर है कि आप सामने देख रहे हैं, किसानों के हित की बात करके ही सरकार में आए थे। आज अगर हम घर हमारी, चलिए किसी सरकार ने कुछ नहीं करा, आप कर दिखाइए, आप कुछ ऐसा मैसेज दे दीजिए जो किसानों के लिए। मैसेज क्या मिलता है? इंतजार होगा संसद की कार्रवाई का। आप लोग जुड़े, रफत जी, अनिरुद्ध जी और आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। इंतजार करिए, संसद की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन संग्राम के आसार है। हर खबर इंडिया वॉइस आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।